जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। जल्दी से फटाक से उठ जाए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सभी साथी, सभी दोस्त, जितने भी भाई हमारे साथ क्लास लेते हैं, जितने भी साथी, जितनी बहनें हमारे साथ क्लास लेते हैं, तो जल्दी से फटाक से आ जाइए, क्लास को शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए, कौन सा देश कर्क रेखा से नहीं, कौन सी देश कर्क रेखा से नहीं गुजरती है? कौन से देश, कौन सा एक ऐसा देश है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए पाकिस्तान, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी चीन। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा? वह कौन सा देश है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो प्यार साथियों, इसी के साथ ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पाकिस्तान। राइट, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। कितने देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है वो आप लोगों को बताना है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है वो भी आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताएं फटाक से, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए। ए सचिन तेंदुलकर, बी MS धोनी, सी सुनील गावस्कर, डी विराट कोहली। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए, कौन सा खिलाड़ी है जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब, जो साथी, जो बच्चे, जो दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। कमेंट करिए, जल्दी से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें सभी साथी। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। राइट, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? राजघाट कहाँ पर स्थित है? राजघाट कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ए कानपुर, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी लखनऊ। राजघाट कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए फटाक से। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दिल्ली, दिल्ली में राजघाट स्थित है। राइट, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पढ़कर एग्जाम से पहले जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लंदन किस देश में स्थित है? लंदन किस देश में स्थित है? जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जिसको कहते हैं, USA, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। जल्दी से बताएं फटाक से, लंदन किस देश में स्थित है? बिल्कुल सही, समय समाप्त होता हुआ। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम। UK भी बोल सकते हो, उत्तराखंड नहीं भाई। यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में लंदन स्थित है। राइट, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पाँचवा आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जल्दी से बताएं फटाक से। वर्तमान में कौन है और पहले कौन थे, ये भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये पहले प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इसलिए पहले पेपर के हिसाब से जब कौन था वो आप लोगों को बताना है। ए एंजेला मार्कल, बी साई इंग वैन, सी जेसिंडा आर्डन, डी कमला हैरिस। तो जल्दी से बताएं फटाक से, छठा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, साई इंग वैन। तो प्यारे साथियों, माफ़ी चाहता हूँ, इसका ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, गलती हो जाती है कभी कभी। डी है बिल्कुल, काफ़ी बच्चे डी वाला दे रहे हैं, वो सही दे रहे हैं। मुझसे गलती हो गई है। राइट, ये नहीं था, तो ये इसलिए ये नहीं है, ना ये है, ना ये है। वर्तमान का जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका का, वो है कमला हैरिस। राइट, तो प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए। शाबाश प्यारे साथियों, बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड। तो काफ़ी बच्चे जो है बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी प्रकार से हमारे साथ कमेंट करिए और बताइए। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। यदि आप लाइव कमेंट नहीं कर पाते हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है,
आप ऑफलाइन कमेंट करिए, मैं देखता हूँ सभी के कमेंट, राइट। निम्नलिखित में से कौन गुप्त अवधि के दौरान चिकित्सा में अपने काम के लिए जाना जाता है। एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन गुप्त अवधि के दौरान चिकित्सा में अपने काम के लिए जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए सोमिला, बी सुश्रुता, सी सोनिका, डी शूद्रका। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठे क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। गुप्त अवधि से चिकित्सा के क्षेत्र में अपने काम के लिए जाना जाता है। तो इसी के साथ समय समाप्त। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आपका अपना चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप लोग भी बोल सकते हो कि हाँ ये हमारे एरिया का नंबर 1 चैनल है। तो प्यार साथियों, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। बिल्कुल, बैंकों का पापा किसे कहा जाता है, जल्दी से बताना है। बैंकों का बैंक, ठीक है ना। तो चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए। ए SBI, बी RBI, सी वित्त मंत्रालय, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई, जितनी बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से बताएं फटाक से। बिल्कुल, तो प्यार साथियों जल्दी से देखें, RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बिल्कुल, सातवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें फटाक से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चंद्रमा का व्यास लगभग कितना है, जल्दी से कमेंट करिए। ए पृथ्वी के व्यास का आधा, बी इनमें से कोई नहीं, सी पृथ्वी के व्यास का 2 गुना, डी पृथ्वी के व्यास का 1/4। जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल कमेंट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए। ए पृथ्वी के व्यास का आधा, बी इनमें से कोई नहीं, सी पृथ्वी के व्यास का 2 गुना, डी पृथ्वी के व्यास का 1/4। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है, राइट। पृथ्वी के व्यास का 1/4 जो है चंद्रमा का व्यास होता है। जल्दी देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। यमुना नदी के तट पर कौन सा उद्योग स्थित है। यमुना नदी के तट पर कौन सा उद्योग स्थित है, जल्दी से बताएं फटाक से। ए कपास, बी चमड़ा, सी लकड़ी, डी जूट। माफी चाहता हूँ। यमुना नदी के तट पर कौन सा उद्योग स्थित है। ए कपास, बी चमड़ा, सी लकड़ी, डी जूट। 90वें क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए जल्दी से। यमुना नदी के तट पर कौन सा उद्योग स्थित है। शाबाश, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए क्लास ले रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए। इसी के साथ ये सभी जो ये क्लास है ये छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने पढ़े हुए हैं। बिल्कुल, तो प्यार साथियों इसी के साथ जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। चमड़ा, यमुना नदी के तट पर चमड़ा उद्योग स्थित है। बिल्कुल शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। 30 क्वेश्चन अब लेकर आए हैं, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन में से आप लोगों को बताना है कि 30 में से कितने सही है आपके, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं, राइट। कमेंट करिए। सभी बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल मैं उनके कमेंट देखता हूँ और दूसरी बात बताता भी हूँ कि भाई आपको कितनी तैयारी की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो साथियों आप लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताकर चलूँ, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि कभी कभी किसी के 30 में से 27 आ जाते हैं, कभी कभी 28 आ जाते हैं, कभी कभी 20 भी रह जाते हैं, कभी कभी 15 भी रह जाते हैं। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चलता रहता है, तो बस आपका ये है कि आप प्रैक्टिस में हैं, राइट। तो आप लोग घबराना नहीं है। जिन बच्चों के 20 मार्क्स आते हैं या 22 मार्क्स आते हैं या 21 आते हैं तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। निरंतर जो है मेहनत करनी है। पर्टिकुलर
पर्टिकुलर यदि मेहनत करोगे तो ये 22 से कब जो है 29 हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर ये मैं आपको बता दूँ, तो यदि आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो, कब ये 29 से 18 हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो प्यार साथियों, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए। सब बास काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़, जो बच्चे कमेंट नहीं करते वे भी कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा लंबा समय खींच देता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि देखो ये मन में आपके उठने वाले क्वेश्चन हैं जो मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर देता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नोबल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बिल्कुल, नोबल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी डॉक्टर राधाकृष्णन, डी हो जाएगा सी वी रमन, डॉक्टर सी वी रमन। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने नोबल पुरस्कार जीता था? तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे जो साथी डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। यदि आपको लगता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है उनको मालूम है, तो प्लीज़ यार थंब इम्प्रेशन जरूर दिखा दिया करें, और क्वेश्चन के अलावा भी कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपके क्वेश्चन अच्छे चल रहे हैं, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है साथियों। विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? शाबाश, यदि इसका भी नहीं मालूम तो फिर आपको कुछ नहीं मालूम है। बिल्कुल, धरती का सबसे हलवा क्वेश्चन है, घनई हलवा। विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी शतरंज, और डी हो जाएगा हॉकी। जल्दी से बताएं फटाक से, विराट कोहली किससे संबंधित है? तो बिल्कुल समय समाप्त, आंसर झड़ी लग चुकी है ऑप्शन की। बिल्कुल बिल्कुल सब पास, लाइन लग चुकी है। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से कमेंट करें। तो इसी के साथ आपका आंसर आ चुका है बी, क्रिकेट से संबंधित है। सब पास। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर क्या कहते हैं? सुंदरवन टाइगर रिजर्व में खालिस्तान स्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व खालिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए। ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी गुजरात। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल। इसी के साथ 12वें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है, बिल्कुल सही जवाब जो पश्चिम बंगाल में दे रहे हैं। बिल्कुल लाइन लग चुके हैं कमेंट की। बिल्कुल, साहिल धीरियान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जावेद भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कासिम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल, और अजय सिंह हमारे साथ पर्टिकुलर ले रहे हैं। जगदीश जाट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर्टिकुलर क्लास को लेते हैं, बाद में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वंश तोमर, जो पूजा तोमर के नाम से आईडी है, ठीक है ना, वंश तोमर भी आर्मी लवर्स, ठीक है ना, आर्मी लवर्स जो है, सभी साथी सभी दोस्त बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हैं। तहे दिल से धन्यवाद है आपका सपोर्ट के लिए और प्यार के लिए भाई। प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आपका एक मेरा एक प्रयास आपकी लाइफ बना देता है, तो इससे बढ़िया मैं भाग्यवान अपने आप को नहीं समझूंगा। ये गॉड गिफ्टेड मैं समझूंगा कि भगवान का आशीर्वाद मुझे मिल गया है, राइट। तो प्यार साथियों 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 13वां, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताएं फटाक से। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु रामदास, सी गुरु अंगद, डी गुरु नानक। तो जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 13वें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ए हो जाएगा गुरु नानक, राइट। डी, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, गुरु नानक हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। ऑप्शन सही लगा रहा हूँ, बोल रहा हूँ गलत, राइट। प्यार साथियों डी ऑप्शन जो दे रहे हैं वो सही हो जाता है। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। ए 1929, बी 1996, सी हो जाएगा 1911, और डी 1885। जल्दी से बताइए फटाक से, कमेंट करिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। कुछ नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़ पाए, तो प्यार साथियों आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये आपका अपना विश्वसनीय और चैनल है भाई,
आपका अपना है, मैंने नहीं कुछ भी लगाया, चैनल आपने बनाया, नाम आपने दिया है, सब कुछ आपने दिया है। तो प्यारे साथियों सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल 14वें क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल सही जवाब। 1896 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। राइट, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? चार राज्यों के नाम नीचे दिए गए हैं। ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी केरल, डी कर्नाटक। कर्नाटक, जल्दी से बताएं फटाक से। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश, बिल्कुल मेरे शेरों, बिल्कुल सही। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। गुजरात, गुजरात जो है सबसे लंबे तटीय सीमा बनाता है। तो ये सबसे लंबा वो गुजरात हो जाएगा राज्य। राइट, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। संगणक, जिसको हिंदी में कंप्यूटर कहते हैं, हिंदी में नाम तो संगणक है, इंग्लिश में कंप्यूटर कहते हैं, के भौतिक हिस्से या बनावट क्या कहलाते हैं? शाबाश, कंप्यूटर के जो भौतिक पार्ट्स है या बनावट है उनको क्या कहते हैं? जल्दी से देखिए फटाक से। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ए इनमें से कोई नहीं, बी हार्डवेयर, सी फर्मवेयर और डी हो जाए सी हो जाएगा सॉफ्टवेयर। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। 16वें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए और बताइए। बिल्कुल सभी साथी, बिल्कुल आप सभी का सपोर्ट और प्यार हमारे लिए बहुमूल्य है। बिल्कुल, तो देखिए जल्दी से कमेंट करिए कंप्यूटर के भौतिक हिस्सों को क्या कहते हैं। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शाबाश, तो प्यार साथियों भौतिक हिस्सों को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। राइट, जो उन हार्डवेयर जो मतलब कि पार्ट्स होते हैं उनके, उनको हार्डवेयर कहते हैं। जो उनको मिलाकर बनाया जाता है, राइट, हार्डवेयर कहते हैं। जिनको हम छू सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। जिनको खाली देख सकते हैं उनको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पीछे भी क्लास में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए सूर्य प्रकाश के 7 रंगों का परिवर्णी शब्द क्या है? देखो नया शब्द जो दिया गया है ये परिवर्णी दिया गया है, आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 7 रंगों को क्या कहते हैं? जल्दी से देखिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 7 रंग होने चाहिए और उनका सही क्रम बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, विबग्योर। विबग्योर होता है सही क्रम। तो प्यार साथियों वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, डी पी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, ओ फॉर वाई फॉर येल्लो और बाई क्या नाम लिख रहा है? ओ फॉर ऑरेंज हो जाएगा, आर फॉर हो जाएगा रेड। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? जल्दी से देखें। ए गुर्दा, बी यकृत, सी हृदय, डी फेफड़ा। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? जल्दी से देखें। ए गुर्दा, बी यकृत, सी हृदय, डी फेफड़ा। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल बी वाला सही हो जाएगा, यकृत। राइट, यकृत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी खालिस्तान किस की ओर गिरने लगते हैं? जब रेलगाड़ी या बस में बैठे यात्री, ड्राइवर जो है ब्रेक लगाता है तो वे किस ओर गिरते हैं? नीचे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर या आगे की ओर? जल्दी से बताएं फटाक से। रेलगाड़ी में तो बैठे ही होंगे आप सभी व्यक्ति, बिल्कुल सभी साथी सभी दोस्तों ने जो है बस ये रेलगाड़ी यात्रियों तो की होगी, यात्रा तो की होगी। बिल्कुल, कैसे किस दिशा की ओर गिरते हैं? जल्दी से बताएं। 19वां क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही जवाब, आगे की ओर। ठीक है ना,
सब पास बाइक पर बैठे हो या कार में बैठे हो या रेल में बैठे हो तो आगे की ओर ही गिरेंगे ब्रेक लगाने के बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में से मुख्य भोजन कौन सा है। निम्नलिखित में से मुख्य भोजन कौन सा है। ए आलू, बी अंगूर, सी सभी, डी गेहूँ। तो जल्दी से बताएं फटाक से मुख्य भोजन कौन सा है, कमेंट करिए शाबाश। बिल्कुल इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डी गेहूँ। जो है गेहूँ मुख्य भोजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, रेबीज किस कारण होता है। रेबीज किस कारण होता है, जल्दी से देखिए फटाक से। प्रदूषण, दूषित भोजन या कुत्ते के काटने से या दूषित पानी। शाबाश, कमेंट करिए जल्दी से बताइए फटाक से, रेबीज किसके कारण होता है। होती है नहीं, होता है, राइट। एक बीमारी भी हो सकती है, फीमेल में भी बोल सकते हो, राइट। तो जल्दी से देखिए कमेंट करिए और बताइए रेबीज किसके कारण होता है। तो प्यार साथियों 21वें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब। आपने सुना होगा कुत्ते के काटने से क्या होता है, रेबीज की बीमारी फैल जाती है, राइट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश प्यार साथियों, कमेंट करिए ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत। ए बिजली, बी घर्षण, सी बैटरी, डी सूर्य। तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत समय समाप्त, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे डी दे रहे हैं सन, वेरी गुड। एक बार सभी दोबारा से सभी के नाम नहीं बोल सकता हूँ, कुछ साथी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए क्योंकि उनकी आईडी किसी किसी नाम से बनी हुई है। तो प्यार साथियों मैं बता देता हूँ, वंश तोमर हमारे साथ जुड़े हैं, आर्मी लवर्स। और क्या नाम, उत्सव तोमर, अजय सिंह, कासिम, जावेद भाई और जगदीश जाट हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल सभी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ प्लीज़ इसी प्रकार से आप लोग क्लास लें और कमेंट करिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए कितने गलत। ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, मोटर कार के हेडलाइटों में कौन कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर कार की हेडलाइटों में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए उत्तल दर्पण, बी साधारण दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी काला दर्पण। तो जल्दी से देखिए, मोटरसाइकिल तो आपने देखी होगी या मोटर कार भी देखी होगी, तो उनकी हेडलाइट जो होती है फ्रंट पर, तो उसमें कौन से दर्पण का यूज किया जाता है। 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है साथियों, बिजली सुचालक नहीं है। बिजली किसका सुचालक नहीं है। ए स्टील, बी तांबा, डी सी एल्युमिनियम, डी लकड़ी। बिजली जो है किसका सुचालक नहीं है, जल्दी से कमेंट करिए। जैसा कि मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, लकड़ी का सुचालक नहीं है बिजली। सब बास, वेरी गुड वर्क भाई, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। तो प्यार साथियों 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करें, क्लास में मज़ा आने वाला है, राइट। अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ने की कोशिश करें, राइट। कम से कम एक दोस्त, एक भाई, एक बहन जो है हमारे, 2 बच्चों को तो जोड़ ही सकता है, राइट। उनके सब में जो होते हैं 2 तो खास फ्रेंड होते हैं अपने, राइट। तो प्यार चाहते जल्दी देखें, शरीर के तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत क्या है। जैसे हमने खाया और खाने के बाद तुरंत हमारे में एनर्जी आ गई, ऐसा कौन सा पदार्थ है, जल्द स्रोत देखिए। एमिनोमल, वसा, ग्लूकोज, प्रोटीन। जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से खाने के बाद हमें जो है, स्रोत लेने के बाद हमें इंस्टेंट जो है एनर्जी मिलती है। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब, जैसा कि मैं देख रहा हूँ सी 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 लाइन लग चुकी है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, बिल्कुल प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। जल्दी से बताया फटाक से, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, आर्मी, सीजीएल और भाई आरपीएफ, रेलवे, बीएसएफ, आईटीबीपी आदि एग्जामों में पूछा गया है बहुत ज़्यादा बार। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, बी प्लस, ओ प्लस, ए बी, ए प्लस।
तो कौन सा जो है रक्त समूह सर्वग्राही है? ठीक है, जल्दी से बताए फटाक से। बिल्कुल। इसी के साथ 26वें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, ए बी प्लस, ए बी भी कह सकते हो, ए बी प्लस जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है? वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? ए क्वथनांक, बी हिमांक बिंदु, सी संक्षेपण बिंदु, डी गलनांक। जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए और बताइए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं, गलनांक। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछा गया है बहुत ज़्यादा बार। ठीक है, किसी सेपरेट परीक्षा का नाम नहीं लेंगे, कोई कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ए रक्तचाप, बी भूकंप, सी हृदय गति, डी विद्युत धारा का प्रभाव। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापने के लिए, भूकंप की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट। इसी के साथ सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा पौधारोपण फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधारोपण फसल है? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ए चाय, बी आलू, सी गेहूँ, डी दाल। कौन सी फसल या कौन सा पौधारोपण फसल है? तो बिल्कुल सही जवाब इसी के साथ जो है पौधारोपण फसल जो है बिल्कुल ए के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बाकी बच्चे भी सही कर लीजिए। राइट। इसी के साथ कुछ बच्चे जो है कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। हीमोग्लोबिन खाली स्थान में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है ए हड्डी, बी खून, सी दांत, डी हृदय। जल्दी से बताएं फटाक से। 30वां क्वेश्चन आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे साथियों। कितने सही है, कितने गलत, कितने आपने छोड़े हुए, जल्दी से कमेंट करें। जो बच्चे आज पहली बार नए हैं या बाद में जुड़ पाए क्लास को ले रहे हैं, जो ऑफलाइन ले रहे हैं, तो वे ऑफलाइन कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं सबके कमेंट देखता हूँ, लाइव भी और ऑफलाइन भी। ठीक है ना। तो साथियों प्लीज़ जल्दी से ज़्यादा कमेंट करें। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है कमेंट करिए, और क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ थंब इम्प्रेशन ज़रूर दिखा दें। और जय हिंद, वंदे मातरम, जो भी जिसको भी आप मानते हो दिल से लिख दे। ठीक है ना। तो देखें, जल्दी से देखें फटाक से। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है बी खून में पाया जाता है। राइट। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय, राम राम सभी को बाय।